ओके स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे मैथ्स 2 का काफ़ी अच्छा एक सिंपल सा चैप्टर। आपके सामने जितना लिखा है उसके अलावा ये चैप्टर में और कुछ भी नहीं। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वे नाम से क्या पता चलता है? व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेट? कोऑर्डिनेट का हमें प्रयोग होता है ग्राफ में। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे उसका पोजीशन पता चलता है, उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। तो ज्यादातर ये चैप्टर रिलेट हो जाता है हमारे ग्राफ में। तो जब कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं, इसका मतलब मुझे किसी भी पॉइंट का एक्स और वाई पॉइंट निकालना पड़ेगा। एक्स एक्सिस पे कहाँ है और वाई पे कहाँ है। तो ये पूरे चैप्टर में हमें जो काम करना है, वी आर गोइंग टू असाइन all values with coordinate x and coordinate y। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें टोटल है 3 प्रैक्टिस सेट। तो इसको मैंने इस तरह से इसीलिए लिखा है क्योंकि हर प्रैक्टिस सेट में कौन काम करने वाला है, कौन आने वाला है, ये हमें पता चलेगा। डिस्टेंस फॉर्मूला, ये अकेले फॉर्मूले के ऊपर वी हैव प्रैक्टिस सेट 5.1। तो पूरी प्रैक्टिस सेट जो है 5.1 ये अकेले डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर है। फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस मतलब क्या? मुझे अगर 2 पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है ए और बी का, और उसके मुझे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पॉइंट 3, 2 मान लीजिए, और यहाँ पे है -5, -4। ऐसे अगर 2 पॉइंट मुझे दिए हुए हैं तो उनका डिस्टेंस कैसे निकाले? x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square। तो हमें जो पहला पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट्स को हम मान के चलते हैं x1 और y1, और जो दूसरा पॉइंट होता है उसको हम मान के चलते हैं x2 और y2। तो ये 4 वैल्यूज उठा के आप इक्वेशन में इसके फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला से उन दोनों का डिस्टेंस पता चल जाएगा। अभी कौन कौन से वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं 5.1 में, वो आज की वीडियो में हम देखेंगे। फिर सेकेंड प्रैक्टिस सेट 5.2 जिसमें हमें काम करना है इन 3 फॉर्मूला के ऊपर। सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेंट्रॉइड फॉर्मूला। क्यों भाई ये तीनों को एक प्रैक्टिस सेट में क्यों लाके रख दिया? क्योंकि तीनों का पर्पस ये है कि ऑन द लाइन जो पॉइंट बैठा है उसके कोऑर्डिनेट्स निकालो। फॉर एग्जांपल मिड पॉइंट तो बात सीधी सीधी है। अगर मेरी ये लाइन है ए बी, तो ये लाइन के अंदर बराबर मिडल में जो पॉइंट बैठा है पी, उसके अगर कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं मुझे, तो फॉर्मूला लगेगा x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। x1 + x2/2 will give me x coordinate, y1 + y2/2 will give me y coordinate। सो यहाँ पे जो नंबर्स रहेंगे उसको मैं बोलूंगा x1 y1, यहाँ पे जो नंबर्स रहेंगे उसको मैं बोलूंगा x2 y2। सेंट्रॉइड फॉर्मूला, सेंट्रॉइड कहाँ होता है? सेंट्रॉइड उस मेडियन के लाइन के ऊपर होता है ना, बीच में होता है। अगर ये ट्रायंगल है मेरा और ये तीनों मेडियन है, तो ये सेंट्रॉइड हो जाता है ना, मतलब ये मेडियन के बीच में बैठा है, अंदर बैठा है, तो इसीलिए ये 3 एक साथ है। सेंट्रॉइड फॉर्मूला क्या है? अभी सेंट्रॉइड में 3 वर्टेक्स, ट्रायंगल के अंदर सेंट्रॉइड होता है ना, सो 3 वर्टेक्स से रिलेटेड, इसीलिए x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। x1 y1, x2 y2, x3 y3 ऐसे हम नाम दे देंगे उसको, तो आंसर मिल जाएगा। सेक्शन फॉर्मूला मतलब वो पॉइंट लाइन के ऊपर तो बैठा है लेकिन वो एग्जैक्ट मिड पॉइंट नहीं है। मान लो यहाँ पे किधर तो मेरा पॉइंट P है, यहाँ पे, तो ये लाइन को कौन से रेशो में डिवाइड कर रहा है, वो रेशो आपको दिया रहेगा। मान लीजिए ये डिवाइड कर रहा है 4:1 में, तो 4 हो जाएगा m और 1 हो जाएगा n। इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2, ऐसे 6 वैल्यूज मुझे मिल जाएंगे, तो मैं सेक्शन फॉर्मूला से भी उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूँ। So it's all about finding x and y. So entire 5.2 is based on these 3 formulas. 1 + 3, 4 formulas,
और स्लोप ऑफ लाइन के दो फॉर्मूला है, अगर एंगल दिया है तो tan थीटा, अगर दो पॉइंट दिए हैं और स्लोप निकालना है तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मैकेनिकली 1 2 3 4 5 पांच कंसेप्ट को आप दिमाग में रख दो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोई भी सम आप सॉल्व कर सकते हो फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 5.1 से लेके 3 तक, आसान है। तो आज हम देखेंगे 5.1 और 5.2 और 3 को एक वीडियो में देखेंगे, क्यों? ये रूट एंड स्क्वायर्स ये कितने अच्छे अच्छे हैं, नॉर्मल एडिशन बस, ये रूट है भैया इसमें और स्क्वायर्स ये है, माइनस सब्ट्रैक्शन एडिशन है, तो इसको सेपरेट देखेंगे। ये चारों को एक साथ देख लेंगे, ये फटाक से हो जाएंगे इससे। तो चलो 5.1, चलो अभी एक एक कैटेगरी देखते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, एक दो क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लगा के आप थक जाएंगे, 3 बार लगाओ 4 बार लगाओ, ऐसे भी सम्स है। तो सबसे पहला क्वेश्चन 5.1 का नॉर्मल क्वेश्चन, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको दो पॉइंट्स दिए रहेंगे, उसमें से आपको डिस्टेंस निकालना है। चलो एक जिसमें माइनस वगैरह कुछ ज्यादा है वो सब देख लेते हैं। सो सिक्स्थ क्वेश्चन, w माइनस 7/2 4 और x का पॉइंट दिए हुए है 11,4 और मुझे वैल्यू निकालनी है उसकी डिस्टेंस की। तो लेट यू हैव टू अज्यूम फर्स्ट, लेट w minus 7/2, 4 इक्विवेलेंट टू x1, y1। अभी हर टीचर का हर फंडा अलग होता है, कुछ लोग बोलते हैं ऐसे लिखो, कुछ टीचर बोलेंगे पूरा लाइन लिखो। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट w be x1 minus 7,2 y1 4, या फिर कुछ टीचर बोलेंगे डायरेक्टली लिखो x1 minus 7/2 y1 4। बट आई फील बेटर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इज दिस, ना कम ना ज्यादा, सिस्टमेटिक। x 11,4 हो जाता है, ये इक्विवेलेंट टू है, वी आर नॉट राइटिंग इक्वल टू इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दिस साइन वी यूज इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, x2, y2। चलो ये मिल गए दो जन। अभी सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, wx, distance of wx is equal to under root x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, x2 11 minus of minus 7/2, so 11 plus 7/2 the whole square plus y2 minus y1 4 minus 4, ये तो 0 हो गया, 4 minus 4 the whole square। तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 11 plus 7/2। आई होप नाउ यू मस्ट बी फीलिंग कि हमें एलसीएम में स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए। 29/2 the whole square प्लस 0 minus 0 0, तो उसको छोड़ ही दो ना, लीव इट, 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्क्वायर भी है रूट भी है, दोनों चले जाएंगे, आंसर हो जाएगा 29/2। So distance of wx or w comma x, they are putting comma or there nothing, so distance wx हो जाएगा 29,2 units। आप आंसर 29.2 लिख सकते हो, या आप आंसर को 14.5 भी कर सकते हो, बिकॉज 42 are 28 और बच गया 0.5 आगे, सो वही वैसे भी लिख सकते हो। सो डिस्टेंस फॉर्मूला में एक तरीका क्वेश्चन आता है कि आप नॉर्मल डिस्टेंस निकालो। अभी सेकंड कैटेगरी आती है, चेक वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। नॉर्मल डिस्टेंस निकालने के बाद डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करने के लिए एक और क्वेश्चन आ जाता है कि चेक वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। अभी एक बात समझ लो, यहाँ पे पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तब कभी भी ये लिख के नहीं आता कि यूज डिस्टेंस फॉर्मूला। जो डिस्टेंस फॉर्मूला से हम कोलिनियर है कि नहीं ये निकालेंगे, वही कोलिनियर है कि नहीं ये स्लोप से भी होता है, और डिस्टेंस फॉर्मूला से बहुत सिंपल तरीके से होता है। मतलब अगर डिस्टेंस फॉर्मूला तुम्हारे 10 मिनट ले रहा है तो स्लोप से शायद वो 3 या 4 मिनट में आ जाता है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से कोलिनियर का सम प्रूव करना, इससे अच्छा है आप स्लोप से प्रूव करो। फिर भी यहाँ पे क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ, सॉल्विंग चेकिंग कोलिनियर और नॉट बाय डिस्टेंस फॉर्मूला।
तो अभी जब हमें पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना है तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ता है 3 बार। तो हाउ टू अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला 3 टाइम्स? वी आर गोइंग टू कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ AB, वी विल कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ BC एंड वी विल कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ AC। तो पहले ये काम कर लेते हैं। चलो सबसे पहले A1, -3 को मैं मान के चलता हूँ x1 y1, जो B है 2, -5 उसको मैं मानता हूँ x2 y2। ठीक है, अभी बाय डिस्टेंस फॉर्मूला मैं यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लिखूंगा। डिस्टेंस ऑफ AB, पहले तो फॉर्मूला लिखो, √x2 - x1 the whole square plus y2 - y1 the whole square। If you substitute the values, what I will get? थोड़ा फटाफट कर देते हैं क्योंकि उसमें कुछ लॉजिक या बड़ा कुछ पार्ट नहीं है। I am just going to substitute। x2 है 2, x1 है 1, y1 है -3, y2 है -5, so सीधा वैल्यूज डाल देते हैं। 2 - 1 the whole square plus -5 माइनस ऑफ -3। जरा प्लस माइनस में अच्छे से ध्यान रखो, ये खुद भी माइनस है, ऑपरेशन में भी माइनस है, हो जाएगा प्लस। तो रिजल्ट आ जाएगा 2 - 1 1, 1 का स्क्वायर होता है 1, -5 + 3 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो मेरा इसका आंसर आ जाएगा √5। तो जो डिस्टेंस AB है ना, वो डिस्टेंस AB आ गया √5। अभी निकालेंगे डिस्टेंस BC, सो फिर से उसको रीडिफाइन करते हैं। B 2, -5 को मान लेते हैं x1 y1 और C -4, 7 को मान लेते हैं x2 y2। तो लिखेंगे फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस BC is equal to √x2 - x1 the whole square plus y2 - y1 the whole square। अभी इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डिस्टेंस BC हो जाएगा √x2 -4 - 2 the whole square -4 - 2 the whole square plus 7 minus of -5, so 7 + 5 the whole square। प्लस और माइनस की तरफ आपका ध्यान रहे, तो -2 -4 -6 का स्क्वायर 36 प्लस 7 + 5 12 का स्क्वायर 144। तो 144 + 36 कितना हो जाएगा? 180। 180 को अगर हम स्प्लिट करेंगे एक परफेक्ट और एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर में, तो 36 × 5, 36 × 5, 36 ही आ जाता है, 36 बाहर आके बन जाएगा 6√5। तो मुझे डिस्टेंस BC क्या मिल गया? डिस्टेंस BC मिल गया 6√5। तीसरा डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस AC। इतना करने तक अगर हम स्लोप से कर दिए तो कोलिनियर प्रूव करके या नहीं प्रूव करके आगे के सम पे निकल भी जाएंगे। इतना टाइम ले रहा है ये डिस्टेंस का स्टेप। अभी नाउ अगेन A को डिफाइन करते हैं, रीडिफाइन करते हैं x1 y1 के साथ, और B को डिफाइन करते हैं, सॉरी C को डिफाइन करते हैं x2 y2 बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या हो जाएगा? डिस्टेंस AC इज इक्वल टू √, हर बार फॉर्मूला लिखना जरूरी है। आप ऐसे सोचोगे कि फॉर्मूला लिखना है नहीं लिखना है, यस यू हैव टू राइट द फॉर्मूला ऑल द टाइम। x2 - x1 -4 - 1 the whole square plus 7 -3 7 + 3 the whole square। तो ये हो जाएगा -4 - 1 -5 का स्क्वायर 25 प्लस 7 + 3 10 का स्क्वायर 100। तो ये हो गया 125। क्या मैं 125 को स्प्लिट कर सकता हूँ? ऑब्वियसली 25 5 है, सो 25 × 5, √25 बाहर आने के बाद 5√5 हो जाएगा। दिस इज डिस्टेंस AC, ये हो जाएगा 5√5। थर्ड पार्ट बना देते हैं। अभी आप सोचोगे ये 3 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, अब आगे क्या? हमें लास्ट स्टेप ये चेक करनी है कि किसी भी 2
डिस्टेंस के एडिशन का रिजल्ट तीसरा जो ग्रेटर है, सबसे ग्रेटर है, उसके जितना आना चाहिए। अभी मुझे एक बात बताओ, √5 और 5√5 ये दोनों छोटे हैं कंपेयर टू 6√5, तो मेरा रिजल्ट कोलिनियर है ये तभी आएगा जब किसी भी दो डिस्टेंस का, किसी भी दो छोटे डिस्टेंस का, तीन में से दो छोटे रहेंगे, एक सबसे बड़ा रहेगा, तो दो छोटे डिस्टेंस का एडिशन जो सबसे बड़ा है उसके जितना आ गया, इसका मतलब पॉइंट्स कोलिनियर है। अगर नहीं आया तो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। इन दिस केस डिस्टेंस AB और डिस्टेंस AC का एडिशन, डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस AC, इनका एडिशन कितना आ जाता है? √5 प्लस 5√5, √5 प्लस 5√5 जो आ जाता है 6√5, और डिस्टेंस BC कितना है? 6√5, डिस्टेंस BC है 6√5। तो इससे मुझे क्या पता चल गया, वहां पे लिख दोगे आप फ्रॉम 1 and 2, और वो जो है वो फ्रॉम 1 and 3 ऐड किया है और सेकेंड के जितना रिजल्ट मिला है। therefore distance AB plus distance AC is equal to distance BC. Therefore given points A, B, C are collinear। और स्टूडेंट्स, इससे हाफ टाइम में और इसके हाफ जगह पे कोलिनियर का प्रूफ स्लोप की तरफ से हो जाता है जो 5.3 में है। तो अगर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला से कोलिनियर प्रूव करना हेवी लगा है तो आप मेरा स्लोप में से कोलिनियर प्रूव करना देख लो, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। और मैं गारंटी देता हूँ कोई भी डिस्टेंस फॉर्मूला से कोलिनियर नहीं प्रूव करता, सारे जन स्लोप से ही प्रूव करते हैं। लेकिन आपके 5.1 में एक क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई आपको मैंने समझा दिया। अभी एक और क्वेश्चन आता है जो बहुत लंबा होता है, इससे भी वो क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ, सॉल्व नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगाना है ये आपको समझ में आ गया। तो तीसरी कैटेगरी देख लेते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला से हम प्रूव करेंगे कि वो रेक्टेंगल है, कि वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, या फिर वो पैरेललोग्राम है। तो कैसे प्रूव करेंगे, दैट वी विल चेक नाउ। चलो अभी कुछ 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं 5.1 में जिसमें डिस्टेंस फॉर्मूला 4-4 बार 3-3 बार लगाना पड़ता है। लॉजिक आपको समझा देता हूँ, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगाना है वो तो आपको मालूम है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो 5.1 का। Verify that points P -2, 2, Q 2, 2 and R 2, 7 are vertices of right angle triangle। Right angle triangle की प्रॉपर्टी क्या होती है? Right angle triangle मान लिया तो आ गया वहां पे हाइपोटेन्यूस। तो मान लीजिए ये है मेरे PQR, जो भी है राइट एंगल ट्रायंगल होता है तभी जब हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड वन स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर, अगर ये होता है तभी वो राइट एंगल होता है, क्योंकि राइट एंगल में हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो आपको 3 डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के बाद क्या प्रूव करना है, दो डिस्टेंस के स्क्वायर की एडिशन तीसरे डिस्टेंस के स्क्वायर जितनी होनी चाहिए, तो आपको मिल जाएगा वो राइट एंगल ट्रायंगल। नहीं समझ में आ गया? चलो एक सम आपको समझा ही देता हूँ। तो थोड़ा सिंपलिसिटी के लिए ये प्रॉब्लम का एक स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने लिख दिया। मुझे प्रूव करना है कि ये PQR ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स है क्या, ये आर दे फॉर्मिंग राइट एंगल ट्रायंगल। तो कैसे प्रूव करते हैं? बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। चलो PQ का डिस्टेंस निकालेंगे, QR का डिस्टेंस निकालेंगे, PR का डिस्टेंस निकालेंगे, पहले तीनों के ऊपर काम करते हैं। तो मैंने सबका स्ट्रक्चर पहले से लिख के रखा है ताकि बार बार इसमें लिखने में टाइम ना जाए। x2 - x1 2 - 2। चलो अभी यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि मुझे पर्पस ये दिखाना है आपको कि ये लॉजिक प्रूव कैसे करना है। 2 - 2 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 2 हो गया 0, तो ये तो चला जाएगा सीधा। 4 का स्क्वायर 16 का रूट हो जाएगा 4। तो डिस्टेंस PQ क्या आ गया? डिस्टेंस PQ आ गया 4। स्क्वायर करके लेते हैं तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड से क्या हो जाएगा, डिस्टेंस PQ का जो स्क्वायर है वो स्क्वायर आ जाएगा 16, इसको देते हैं नंबर 1।
ठीक है, आगे चल के अभी QR का डिस्टेंस निकालते हैं। सो आई विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज x2 माइनस x1, 2 माइनस 2 ये भी 0 हो गया। आगे है 7 माइनस 2, सो ये हो गया 0 का स्क्वायर, और 7 माइनस 2 हो गया 5 उसका स्क्वायर, तो रूट 25 जो हो जाता है 5 फाइनली। तो डिस्टेंस QR आ गया 5, अगर मैं उसको स्क्वायर करूं डिस्टेंस ऑफ QR तो वो हो जाता है, उसका स्क्वायर हो जाता है 25। समझ में आ रही है आपको बात? मैं स्क्वायर क्यों कर रहा हूं आपको अभी बता देता हूं। नेक्स्ट वन जो है, यहाँ पे PR का डिस्टेंस निकालेंगे, तो x2 माइनस x1, 2 माइनस ऑफ माइनस 2 4 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 25 जो हो जाएगा रूट 41 डिस्टेंस PR। अभी मैं इसका स्क्वायर लेके रख दूं तो डिस्टेंस PR का स्क्वायर हो जाता है 41। इसको देते हैं नंबर 3। अभी मुझे एक बात बता, राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सी प्रॉपर्टी लगती है? अगर मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? पाइथागोरस की। पाइथागोरस क्या कहता है? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड वन स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर, मतलब लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के एडिशन इतना होना चाहिए। लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के एडिशन जितना होना चाहिए। 16 प्लस 25 41 है ना, 41। तो लार्जेस्ट साइड डिस्टेंस PR स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस PQ प्लस डिस्टेंस QR का स्क्वायर। आर यू एग्री विद दिस? तो ये दोनों के एडिशन की स्क्वायर इज द लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर। तो क्या ये राइट एंगल नहीं है? ये हाइपोटेन्यूस हो जाता है, तो ये दोनों रिमेनिंग साइड हो जाते हैं। हेंस अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम by, or you can write converse of Pythagoras theorem, by converse of Pythagoras theorem, by converse of Pythagoras theorem, triangle PQR is right angle triangle। आसान है। So triangle PQR is right angle triangle। तो मान लो अगले जो सम है, now see, ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? देखो आपके सामने, शो दैट जो भी 4 पॉइंट्स दिए हैं आर वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम के वर्टाइस है, ये दिखाओ। तो अभी आप पैरेललोग्राम में कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे? ये PQRS मुझे दिया हुआ है, लॉजिक समझो और तब आपको पता चलेगा कि डिस्टेंस फॉर्मूला 3-3 4-4 बार क्यों लगाना है। ये जो स्टेप किया हमने। What is the property of sides of parallelogram? Opposite sides are congruent। इसका मतलब जितना PS का डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस QR का है। P से लेके S तक जितना दूर है पॉइंट, वैसे ही Q से R उतना ही दूर होना चाहिए, तभी तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे ना। मतलब PS अगर 10 है तो QR भी 10 होना चाहिए। तो I need to solve distance formula 4 times। PQ का डिस्टेंस निकालेंगे, QR का डिस्टेंस निकालेंगे, RS का डिस्टेंस निकालेंगे, SP का डिस्टेंस निकालेंगे, और फाइनली मुझे ये पता चलेगा कि SP का जो डिस्टेंस का वैल्यू है दैट इज इक्वल टू QR के डिस्टेंस का वैल्यू, हेंस ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। PQ के डिस्टेंस का वैल्यू इक्वल टू SR के डिस्टेंस का वैल्यू मींस ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। समझ में आ रहा है आपको? तो ऐसे प्रूव होगा। ये सारे क्वेश्चन मतलब ये पैरेललोग्राम प्रूव करना ये स्लोप से भी होता है, ये नहीं होगा, इधर डिस्टेंस फॉर्मूला ही चाहिए। फिर देखो 6th क्वेश्चन, शो दैट ABCD आर वर्टाइसेस ऑफ रोम्बस। रोम्बस की साइड को लेके क्या प्रॉपर्टी है? ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो वहां पे लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला 4 बार, और चारों के चारों आंसर सेम आते हैं तो वो हो जाता है रोम्बस। लेकिन आप बोलोगे चारों के चारों साइड सेम तो स्क्वायर के भी है, तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला और 2 बार लगाना पड़ेगा। मतलब सम नंबर 6 is the highest of using distance formula। उसमें क्या करना है आपको? अभी मैं ये रद्द कर देता हूँ। उसमें आपको क्या करना है? रोम्बस अगर मुझे प्रूफ करना है तो रोम्बस और स्क्वायर में डिफरेंस कहाँ पे है? सिर्फ डायगोनल में डिफरेंस है। तो आप AB का
डिस्टेंस निकालोगे, BC का डिस्टेंस निकालोगे, CD का डिस्टेंस और DA का डिस्टेंस निकालोगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। चारों के डिस्टेंस के आंसर सेम आने चाहिए। अब ये स्क्वायर है या रोम्बस है, ये डिफरेंस लाने के लिए आप डायगोनल का भी डिस्टेंस निकालोगे। तो फिफ्थ डिस्टेंस यू विल कैलकुलेट ऑफ AC एंड सिक्स्थ डिस्टेंस यू विल फाइंड ऑफ BD। और AC और BD का डिस्टेंस सेम नहीं रहेगा, इसीलिए ये रोम्बस है। डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर कॉन्ग्रुएंट बट डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो आपकी बात समझ में आ गई। तो डिस्टेंस फॉर्मूला कितनी बार यूज होता है? यहाँ 6 बार, पैरेललोग्राम में 4 बार, और ट्रायंगल प्रूव करना है तो उसमें 3 बार। एक आखिरी सम देखो, द लास्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, show that points A, B, C are vertices of equilateral triangle. Equilateral triangle की sides को लेके क्या प्रॉपर्टी है? All 3 sides are equal। इसका मतलब 3 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, AB का डिस्टेंस, BC का डिस्टेंस और AC का डिस्टेंस सेम आता है, तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। आपको समझ में आ गई बात? तो मैंने आपको राइट एंगल ट्रायंगल की प्रोसीजर दिखा दी, वैसे आप पैरेललोग्राम, रोम्बस और इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए अप्लाई कर सकते हो। ट्राई करो। डिस्टेंस फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बिकॉज ऑफ द स्क्वायर एंड दोस रूट एवरीथिंग, बट एंड यस आई एग्री दिस इज लेंथी। तो बेटर जहाँ जहाँ पे स्लोप उसको रिप्लेस कर सकता है वहाँ पे हम स्लोप की हेल्प लेंगे। तो बेटर 5.1 if you feel heavy, check with 5.2 and 5.3, they are much simple than 5.1.